नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा NPCIL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया है, जो कि कक्षा 8, 10 और ITI बेस पर है। ठीक, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेज। ठीक, यहाँ पर लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि ये जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 मार्च 2022 इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक, और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप इंगेजमेंट यहाँ पर हो रहा है, स्टिपेंड बेसिस पर होगा, यानी कि आपको मंथली इसमें पेमेंट भी मिलेगा आपको। और यह जो है यहाँ पर देखेंगे कुल 91 पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है अप्रेंटिसशिप की, जिसमें यहाँ पर देखेंगे तो SSC का यहाँ पर 17 सीट है, OBC का यहाँ पर देखेंगे नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पर 24 सीट है, EWS का यहाँ पर 9 सीट है और अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पर 41 सीट अवेलेबल है। ठीक, तो ये है होगा आपके टोटल 91 सीट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कारपेंटर के लिए, तो कारपेंटर के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल है। कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 11 सीट अवेलेबल है। ड्राफ्ट्समैन सिविल वालों के लिए यहाँ पर 3 सीट अवेलेबल है। और यहाँ पर देखा जाए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 14 सीट है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पर 6 सीट है। फिटर वालों के लिए 21 सीट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए 6 सीट है और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट वालों के लिए 5 सीट है और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 सीट है। इसके बाद यहाँ पर मेजॉन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के यहाँ पर 3 सीट है और प्लम्बर के यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल है। टर्नर के यहाँ पर 5 सीट अवेलेबल है और वेल्डर के यहाँ पर देखेंगे तो 7 सीट अवेलेबल है। टोटल मिला के यहाँ पर 91 सीट अवेलेबल है। तो आपको इस फॉर्म को अगर भरना है तो आपका जो भी ट्रेड है उस ट्रेड में आप अपना सब कुछ चेक कर लीजिएगा, कहाँ पर कितना पोस्ट है। ठीक, तो ये हो गया आपका। बाकी यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कारपेंटर में कहा गया, अगर आप कारपेंटर ट्रेड से भर रहे हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, तो यहाँ पर कहा गया कि कक्षा 8 पास होना चाहिए प्लस ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में। ठीक, कोपा वालों के लिए कहा गया कि 10+2 सिस्टम के अंतर्गत कक्षा 10 पास होना चाहिए प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए कोपा ट्रेड में। दूसरा यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सिविल वालों के लिए तो यहाँ पर कह रहा है कक्षा 10 पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम के अंतर्गत प्लस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल में। ठीक, इसी तरह से ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में कक्षा 10 होना चाहिए प्लस ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है, यहाँ पर कक्षा 10 पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम के अंतर्गत प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 10 बेस पर है, कक्षा 10 पास होना चाहिए प्लस 10+2 सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पर कक्षा 10 पास होना चाहिए प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। इसको यहाँ पर फिटर वालों के लिए भी सीट है, यहाँ पर कह रहा है कक्षा 10 पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम के अंतर्गत प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड में। और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के यहाँ पर है कक्षा 10 बेस पर है, यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा जो कि 10+2 सिस्टम के पास होना चाहिए, जो और इसके बाद आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में। ठीक, तो कक्षा 10 प्लस ITI सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ये होना जरूरी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के यहाँ पर 10+2 सिस्टम के अंतर्गत कक्षा 10 पास होना चाहिए प्लस यहाँ पर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड से। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर अगला जो हमारा ट्रेड है मशीनिस्ट से, यहाँ पर कक्षा 10 पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम के अंतर्गत प्लस ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में। मेजॉन बिल्डिंग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का यहाँ पर दिया है, यानी कि राजमिस्त्री भवन निर्माता के यहाँ पर 10+2 सिस्टम के अंतर्गत कक्षा 8 पास होना चाहिए प्लस आपके पास मेजॉन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर प्लम्बर का भी दिया गया है, तो प्लम्बर में यहाँ पर कहा गया है कक्षा 10 पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम के अंतर्गत प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में। और टर्नर वालों के लिए यहाँ पर है कक्षा 10 पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम के अंतर्गत प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए टर्नर ट्रेड में। इसी तरह से यहाँ पर वेल्डर का भी है, तो वेल्डर का यहाँ पर देखेंगे कक्षा 8 पास होना चाहिए प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में। अब यहाँ पर देखेंगे ट्रेनिंग प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि आपका ट्रेनिंग कहाँ पर होगा, तो ये मद्रास परमाणु बिजली घर कलपक्कम, और ये जो दिया है तमिलनाडु में, यहाँ पर आपका होगा।
अब देखिए एज का जो आपको कैलकुलेशन करना है 2 मार्च 2022 के आधार पर करना है, जो कि आपका एज 16 साल से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। बाकी अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो 5 साल का छूट ले सकते हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 10 साल का छूट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर है जो कुछ भी है कि मतलब आपको अपने जो आयु की गणना करनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गणना करनी है 2 मार्च 2022 के आधार पर करनी है। शारीरिक स्वास्थ्यता का मानक भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित होना चाहिए, जैसे 137 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वजन 25.5 यानी कि 25.4 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। ठीक, तो 25.4 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। चेस्ट की बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर 3.8 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वजन की बात यहाँ पर की गई, आप इसे चेक कर लीजिएगा। विजन के बारे में भी है यहाँ पर। चयन प्रक्रिया देखिए कह रहा है कि जो आपका ITI है उसमें आपने जो परसेंटेज प्राप्त किया उसी परसेंटेज के आधार पर आप लोगों को सूचीबद्ध किया जाएगा या शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अप्रेंटिस का ट्रेनिंग आपका 1 साल का होने वाले हैं। आपको स्टिपेंड के दौरान कितना पैसा दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय या राज्य प्रमाण पत्र धारकों के लिए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन 7,700 एक वर्ष ITI पाठ्यक्रम के। देखिए जो भी स्टूडेंट ऐसे जो जिनका कि ITI 1 साल वाला है उनको 7,700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और जिनका 2 साल का ITI है उनको 8,855 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। आवेदन कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले apprenticeship.gov.in है, इस पोर्टल पर जाके सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण करना होगा। वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बताया गया है यहाँ पर कि स्थापना पंजीकरण संख्या, इसके द्वारा संबंधित व्यवसाय के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन करना होगा। फिर भी अनुवीक्षण या चयन के लिए आवेदन का मुद्रित प्रति या हार्ड कॉपी आपको प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं जो ये आपका अभ्यर्थी को आवेदन करने के पहले शिक्षु प्रशिक्षण के लिए उनका या उनकी पात्रता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आप इसे अभ्यर्थियों को जो आवेदन पत्र है ये आप लोग अनुलग्नक फर्स्ट जो है इससे डाउनलोड कर सकते हैं npcl.nic.in से। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखा जाए अगर, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लगाना है जो कि स्व प्रमाणित करके आपको फोटो कॉपी के रूप में प्रस्तुत भी करना है, जैसे कि कक्षा 8, 10 या 12 का मार्कशीट हो तो वो लगाना है। ITI का सर्टिफिकेट, अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इसके बाद यहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर PWD है तो उसको लगा दीजिए, EWS है तो उसको लगा देना है। बाकी यहाँ पर जो कुछ भी है आप अपना देख लीजिएगा। बाकी आपका आधार कार्ड और हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपका लगाना पड़ेगा। इसके बाद ये नीचे जो आपका एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पर आपको भरकर भेजना भी है। तो इस एड्रेस पर आपको जो नीचे दिया गया है तमिलनाडु वाले, यहाँ से यहाँ तक इसी एड्रेस पर आपको भरकर भेजना है और 2 मार्च 2022 के पहले या इससे पहले पहुँच जाना चाहिए। ठीक, अगर इसके बाद पहुँचता तो इसका जिम्मेदारी आपका स्वयं होगा, किसी और का नहीं होगा। ठीक, तो ये सब जो कुछ भी डिटेल आप अपना चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जो कुछ भी है आप अपना चेक कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए यहाँ पर ये हमारा फॉर्म है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो फॉर्म है यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना है, अपना नाम पता यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल है आप अपना भर कर भेज दीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।